ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ओके, एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर आना है। सो यहाँ हम क्या करेंगे देखते हैं। ओके, सो डेसिमल फ्रैक्शन ए नंबर, लेट मी चेंज द कलर। सो 25% का मतलब हो गया, परसेंट का मतलब ही ये होता है कि डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, 100, मतलब आउट ऑफ 100। तो 25% का मतलब 25/100, हमने लिखा 25/100। ओके, इसको एक्चुअली में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डेसिमल चैप्टर पढ़ा है। डेसिमल में जब डिनोमिनेटर आपका 10, 100, 1000 या हायर पावर ऑफ 10 वाले वैल्यूज़ हों, सो हम क्या करते हैं, डेसिमल बस शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 zeros है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल जो है आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 के पहले आ जाएगा, दैट इज 0.25। ठीक है, और इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना चाहिए, तो डेसिमल फॉर्म हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, सो 25/100 कीजिए यहाँ पे, 25/100, 25 1s आर 25, 25 4s आर 100, ये हो गया 1/4। तो ये फ्रैक्शन ऑलरेडी फ्रैक्शन था, जैसे ही हमने नीचे 100 लिखा ये फ्रैक्शन में हो गया, एंड इसको सिंप्लीफाई कर सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लेकर आना था, तो हमने इसको क्या किया, 25 से डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ बी नंबर, बी इज 15%, ओके 150%, लेट मी चेक, यस 150%। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 150/100, हमने लिखा। 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये 1.50, और अगर आप एक एक ज़ीरो कैंसिल कर दो तो ये 15/10, ओके 15/10 यानी कि 5 3s are 15 and 5 2s are 10, ओके, सो 3/2। सी में देखिए 20%, कितना लिखेंगे आप, 20/100 लिखेंगे। डेसिमल 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 था, 0.2, डेसिमल फॉर्म में 0.2, एंड अगर एक एक जीरो आप कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/10। 2/10 इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1/5। ओके, डेसिमल फॉर्म में 0.2 एंड फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/5। फिर डी, डी में क्या है आपका 5%, 5% का मतलब है 5/100। अगेन यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा और न्यूमरेटर में हमें एक ही डिजिट दिख रहा है, तो दूसरा डिजिट हम 0 लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 0.05। ओके, डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट दिख रहा है, एंड फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, 5/100 हमने लिखा, कैंसिल कीजिए, 5 1s are 5, 5 20s are 100, दैट इज 1/20। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, in a city 30% are female, 40% are males, and remaining are children. What percent are children? So यहाँ पे children का क्या पूछा जा रहा है, परसेंट पूछा जा रहा है। So percentage of female, we will write percentage of female, females कितना है, 30% है,
परसेंटेज ऑफ मेल्स, ओके, परसेंटेज ऑफ मेल्स कितना दिया हुआ है, 40%। हमें क्या पता पता करना है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, जो कि हमें नहीं पता है। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कैसे निकालेंगे? ना, टोटल परसेंट, होल को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, और एक पॉपुलेशन में मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन होते हैं। सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आपका कितना हो जाएगा, टोटल में हम मेल और फीमेल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। टोटल है 100%, 100% माइनस 100% माइनस परसेंटेज ऑफ, सो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो इससे पहले, दैट इज टोटल माइनस परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। सो टोटल है 100% एंड मेल और फीमेल का परसेंट मिला के कितना हो जाएगा, 30 + 40 दैट इज 70%। सो कितना हो गया ये, 100 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 30%। सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज 30%। दिस इज द आंसर। Okay, now let's come to next question. Question number 8. Out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बड़ा है बट हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले हम इतना पार्ट समझते हैं, टोटल वोटर्स कितने हैं, 15,000 वोटर्स जिनकी एज हो चुकी है वोट करने की, ओके, दे आर वोटर्स, ओके। नाउ कंस्टिट्यूएंसी में टोटल 15,000 वोटर है, लेकिन सभी वोट करने नहीं गए, उसमें सिर्फ 60% ही वोट करने गए। तो कितने लोग, नंबर्स में कितने लोग वोट करने गए, परसेंटेज में हमें मालूम है 60%, नंबर्स में कितने गए नहीं मालूम है। हम लिखेंगे पॉपुलेशन और नंबर ऑफ वोटर्स। Let's start the solution. We will write number of voters in a constituency. Number of voters in a constituency. कितने हैं, 15,000. Alright, now कितने लोगों ने वोट किया, नंबर ऑफ वोटर्स और परसेंट ऑफ वोटर्स who voted. Who voted 60%, 60% हमें पता है, 60% कितने का, टोटल का 60%। सो नंबर ऑफ वोटर्स हु voted is 60% of 1500. 60% means 60 by 100. Of means multiply and 15,000. So cancel 2 zeros. कितना हो गया, 60 into 150, 15 6 are 90. ओके, 90 लिखा हमने यहाँ पे, 15 6 are 90 एंड 2 zeros और लगा देंगे। 9,000 लोगों ने वोट किया। ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर, ओके। नाउ यहाँ देखिए, परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। परसेंटेज निकालना है, टोटल 100 है, 100% जितने भी वोटर्स हैं 15,000,
वो टोटल 100% है, जिसमें कि 60% ने वोट किया, तो कितने ने वोट नहीं किया? 100 - 60 यानी कि 40% ने वोट नहीं किया। तो हम यहाँ पे अब ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ वोटर्स who did not vote, who did not vote, total minus who voted, 100 minus 60%, that is equal to 40%. Now दूसरा पार्ट अब क्या कह रहा है? कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो कितनों ने वोट किया वो हमें पता है, 9000 ने वोट किया, 60% यानी कि 9000 ने वोट किया। कितनों ने वोट नहीं किया उनका नंबर बताना है हमें। कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली? यस, सो नंबर ऑफ वोटर्स who did not vote, who did not vote is equal to टोटल आपके 15,000 है, 15,000 में आप 9,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिन्होंने वोट किया है उनको। सो ये हो जाएगा आपका 6,000। 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। If it is, or if this is 10% of her salary, what is her salary? So हमें मीता की सैलरी नहीं पता, बट हमें उसकी सेविंग पता है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके, सो सेविंग ऑफ मीता, मीता और मीता सेव्स, मीता सेव्स ₹4,000. Okay, and 4,000 is only 10% of her total salary. Okay, Meeta saves 4,000 rupees and Meeta saves 10% of her salary. 10% of her salary. Okay, मतलब 10% जो है वो 4,000 के बराबर, उसकी सैलरी का 10% 4,000 के बराबर है। उसकी सैलरी कितनी है नहीं पता हमें, उसकी सैलरी को मान लेते हैं लेट हर सैलरी बी ₹X. ओके, सो व्हाट इज 10%? हम लिखेंगे यहाँ पे 10% ऑफ एक्स इज 4,000, जो भी उसका इनकम है उसका 10% 4,000 होगा। सो दैट इज 10/100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। According to question, 10/100, 10% of X of her salary is equal to 4,000. तो यहाँ पे हम X फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उसकी सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं। X इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? X इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4,000 इंटू 100/10। ओके, 1 कैंसिल हो गए, 4,000 इंटू 10 दैट इज 40,000 उसकी सैलरी है। Her salary is ₹40,000. Okay, now let's come to last question, that is question number 10. A local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है टोटल, जो भी हमें दिया हुआ है टोटल उसको हम क्या मानेंगे? 100% मानते हैं। तो एक लोकल टीम ने पूरे एक सीजन में 20 मैचेस खेले हैं, तो ये 20 मैचेस हमारे लिए 100% मैचेस हैं।
Okay, so number of matches played. Here you will write number of matches played is equal to 20. Okay, और ये 20 100% है पूरा. Now it won 25% of them. उसका सिर्फ 25% ही जीता. किसका 25%? टोटल का, यानी कि 20 का. So number of matches won is equal to 25% of total, that is 25% of 20. सो ये तो हमें परसेंट में पता है कि कितने मैचेस उन्होंने जीते, बट हमें एक्चुअल में बताना उन्होंने कितने मैचेस जीते, नंबर्स में बताना है, नॉट इन परसेंट. सो हम निकालेंगे 25% ऑफ 20. हियर वी विल राइट नंबर ऑफ मैचेस. यहाँ पे हम परसेंट लिखेंगे, सॉरी ये था परसेंट ऑफ मैचेस. ओके, सो नंबर ऑफ मैचेस वॉन इज, यहाँ पे लिखेंगे 25, नीचे 100 इनटू 20, क्योंकि 20 हमारा 100% है. 110 कैंसिल हो गया. 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 5 5s are 25. Okay, so 5 5s are 25. 5 matches, 20 matches में से 5 matches ही जीते हैं. So the team has won only 5 matches out of 20, and 5 matches, 5 of 20, 5 out of 20 is 25% of 20. Okay, all right, so this was all, students. Our exercise 7.1 is complete.